तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिता की संपत्ति में बेटी और बुआ का क्या अधिकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम आपको बता दें कि 1956 में एक नियम लाया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसके तहत ये बोला गया कि अब पिता के आवासीय भूमि में बेटियों का बराबर अधिकार होगा। अब देखिए, आवासीय भूमि कहने का अर्थ होता है कि जहाँ पे घर बन सकता है उसे हम लोग आवासीय भूमि बोलते हैं। वही जहाँ पे हम खेती वगैरह करते हैं, फसल वगैरह रोपते हैं, उसे हम लोग आवासीय भूमि नहीं कहते हैं। तो 1956 में ये नियम लाया गया जिसमें कि ये बोला गया कि अब पिता की आवासीय भूमि में क्या होगा कि बेटियों का बराबर अधिकार होगा, यानी कि जितना हक बेटे का है उतना ही हक यहाँ पे बेटियों का भी होगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं, अगर हम मान चलते हैं कि एक ऐसा पिता है जिसके कि 3 पुत्र है और 1 पुत्री है, तो यहाँ पे पिता का जो आवासीय भूमि वो 4 कट्ठा है। तो अब ऐसे में यहाँ पे क्या होगा कि बेटी को भी 1 कट्ठा और बाकी के 3 बेटे हैं उसको भी 1-1 कट्ठा मिल जाएगा, यानी कि सबको बराबर हिस्सा में दिया जाएगा। लेकिन इसी अधिनियम में क्या किया गया, यानी कि जो ये नियम है इसमें 2005 में क्या किया गया कि संशोधन किया गया और यहाँ पे लाया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005, जिसके तहत ये बोला गया कि अब पिता की सभी मतलब किसी भी तरीके से भूमि हो, सभी भूमि में बेटियों का बराबर अधिकार होगा और साथ ही किसी भी तरीके से संपत्ति होगा सभी में बराबर अधिकार होगा। यानी कि संशोधन करके 2005 में क्या किया गया कि पिता के किसी भी तरीके से संपत्ति है, चाहे वो किसी भी तरीके से भूमि वगैरह है, सब में अब बेटियों का बराबर अधिकार होगा। यानी कि वो खेती के लिए जमीन हो, आवासीय भूमि हो, आवासीय भूमि ना हो, सभी में क्या है कि अब बराबर का अधिकार है। यानी कि अब आपसी बहन, यानी कि अगर आपके तो आपके बहन आपके मतलब कि आपसे जमीन ले सकती है, आपकी जो फुआ है वो भी आपसे जमीन ले सकती है। अब ऐसा नहीं कि नियम 2005 में लाया, यानी कि 2005 में संशोधन आया है, तो 2005 से पहले जो जन्मी है बेटियां वो उसका अधिकार नहीं है, सबका अधिकार हो गया है। चाहे वो 2000 में जन्मी हो या फिर 1999 में, 1900 पहले कभी भी जन्म ली है, सबका बराबर अधिकार है। यानी कि अब आपसे आपके बहन भी संपत्ति ले सकता है, आपकी बुआ भी आपसे संपत्ति ले सकता है। तो गाइज यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे पिता की संपत्ति में अब बेटियों का बराबर अधिकार है। तो गाइज अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा काम करेंगे जिससे कि आपकी बहन या फिर आपकी बुआ आपके संपत्ति को नहीं ले सकती है। देखिए, हम आपको ऐसा यहाँ पे नहीं बोल रहे कि आप अपनी बहन या फिर आप अपनी बुआ को संपत्ति नहीं दीजिए, ऐसा हम आपको नहीं बता रहे। देखिए, होता है क्या है कि जैसे कि आप जो भी भाई है अपने भाइयों में क्या किया कि अपने पिता की संपत्ति को बंटवारा कर लिए और आपकी बहन को नहीं दिया अपने संपत्ति या फिर कुछ भी। ऐसे भी बेटियां अपने स्वाभिमान के मतलब कि संपत्ति वगैरह को नहीं मांगती है, तो हुआ क्या कि उसका शादी हो गया, अब अगली मतलब कि दूसरे घर में चली गई। लेकिन होगा क्या कि वहाँ पे जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या उसके पति यानी कि पति वगैरह में झगड़ा या फिर कुछ भी क्या, तो अपने पति के दबाव में आकर के आपको संपत्ति मांगने लगे या फिर किसी कारणवश आपकी जो बहन है वो आपसे संपत्ति मांगने लगे, तो वहाँ पे आपको फिर इस आपने जो इस संपत्ति को 4 भागा या फिर जो भी अपने भाइयों में बंटवारा किया, फिर वहाँ पे आपको अपनी बहन को संपत्ति देने में थोड़ा बहुत कठिनाई आएगी। कठिनाइयाँ क्या, बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। तो यही हम आपको बताने वाले कि इन फ्यूचर यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है। तो फिलहाल आप उस अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर अगली वीडियो बन जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, सिंपल सा उसे क्लिक करके देख लेंगे। आई होप कैसे बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।